बाइबल गलत चीजों के लिए प्रार्थना करने के विषय पर गौर करती है और 7 चीजें जिन्हें आपको प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हम प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने प्रार्थना जीवन को विकसित कर सकते हैं। और यह आम तौर पर होता है कि हमें अपने जीवन में किन चीजों को करना चाहिए या लागू करना चाहिए, जैसे सुबह प्रार्थना करना या प्रार्थना करने के तरीके। यह आम तौर पर नहीं होना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं सोचा कि हमें क्या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। फिर एक दिन मैं इसके बारे में सोचता हुआ फोन चला रहा था और अपने सिर के ऊपर से सोचने की कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और परमेश्वर ने मुझे से जो कहा वो आपके सामने है। बातें जो आपको प्रार्थना में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कप्पियों के समान प्रार्थना ना करें। और जब तू प्रार्थना करे तो कप्पियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यह पूरी तरह आपकी सोच पर निर्भर है। यह महत्वपूर्ण है कि हम कब, कैसे और क्या प्रार्थना करते हैं। हमारे दिल में एक शुद्ध और ईमानदार जगह से आता है। हमें अपनी आध्यात्मिक कामना को पूरा करने के लिए प्रार्थना का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। हमारी प्रार्थना का समय परमेश्वर के साथ समय बिताने और प्रार्थना करने के बारे में होना चाहिए। यह रिश्ते और अंतरंगता के बारे में है। यह हमारे बारे में कभी भी दूसरों से बेहतर नहीं होना चाहिए। और जब हम प्रार्थना सभाओं में जाते हैं और अगर हम जोर से प्रार्थना करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम परमेश्वर के सामने नरम रहें और जरूरत पड़ने पर दिल की जांच करें। हमारी प्रार्थना कभी भी अपने आप पर ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के करीब आने के बारे में होनी चाहिए। किसी को श्राप देने और न्याय के लिए प्रार्थना नहीं करें। हमारे क्रोध, पीड़ा या घृणा में हम चाहते हैं कि परमेश्वर न्याय करे और हमारा बदला ले, लेकिन यह हमें किसी व्यक्ति या लोगों पर फैसले के लिए अभिशाप देने या प्रार्थना करने का अधिकार नहीं देता है। इसमें किसी के मरने की प्रार्थना भी नहीं शामिल है। एक प्रमुख उदाहरण है जब यीशु ने शिष्यों को फटकार लगाई। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और इसे ध्यान में रखे, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। आपको भी मुश्किल हो सकता है जब आपको चोट लगे, लेकिन हमें खुद को याद दिलाना है कि हमारा युद्ध शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है और संसार के अंधकार और उसके हाकिमों और दुष्ट से है। हे प्रियो, अपना बदला न लेना, परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। कभी भी परमेश्वर को अंतिम चेतावनी ना दे। हम कभी भी उसे अंतिम चेतावनी देकर परमेश्वर की बाह को मोड़ने या छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करें। हम परमेश्वर से विनम्रतापूर्वक अपना निवेदन देने आने वाले बने। हमें कभी भी परमेश्वर से यह बताने की मांग नहीं करनी चाहिए कि यदि परमेश्वर आप इसको नहीं करते हैं तो मैं यह कर दूंगा या फिर फला काम कर दूंगा। आपको परमेश्वर पर दबाव लगाने की आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी ना करें और आपको प्रार्थना नहीं छोड़नी चाहिए। बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता।
जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। व्रत ईश्वर से कुछ करने या न करने का स्वैच्छिक वादा है। जब हम एक व्रत करते हैं तो हम विचार करना चाहते हैं कि क्या हम इसे रख सकते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए कि उन्हें जल्दबाजी में नहीं बनाना चाहिए या मूर्खतापूर्ण प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। यदि हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, लेकिन हमें बुद्धिमान होने की कोशिश करनी चाहिए और इस प्रकार की गलतियों से बचना चाहिए। 5. अन्य व्यक्ति के पास जाने के लिए तैयार न हो। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। मुझे पता है कि परमेश्वर ने हमें एक साथ रहने के लिए बुलाया है और आपने गलत व्यक्ति से शादी की है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप उसे छोड़ दें और हम आखिरकार एक साथ हो सकते हैं। यदि आप किसी और के जीवन साथी को प्यार कर रहे हैं और आपसे उनके साथ रहने की प्रार्थना कर रहे हैं, यह एक पाप है और आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। सादा और सरल। आपको इस प्रकार की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि किसी को तलाक मिले या वह अपना जीवन साथी छोड़ दे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है, वह तलाक से नफरत करता है। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। प्रार्थना में व्यर्थ दोहराव का उपयोग न करें। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यीशु ने यह स्पष्ट किया कि हमें अपनी प्रार्थना में दोहराव वाले शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए और स्पष्ट होना कि वह कई बार परमेश्वर के सामने अनुरोध लाने की बात नहीं कर रहा है। यीशु जिस बारे में बात कर रहा है वह यह है कि हमें ज्यादा अर्थहीन बातें नहीं दोहरानी है। व्यर्थ और स्वार्थी फालतू शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ईश्वर के साथ वार्तालाप कर रहे होते हैं। यह केवल हमारे जीवन में शैतान के क्षेत्र का द्वार खोलेगा। अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना मत करो। नए नियम के दौरान हम यीशु की प्रार्थनाओं को देखते हैं और प्रेरित हमें प्रभु की इच्छा की प्रार्थना करना सिखाते हैं। हम इसे प्रभु की प्रार्थना में देखते हैं। यीशु इसका उदाहरण बगीचे में उनकी प्रार्थना में देते हैं। हमारे जीवन में उन सभी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना आसान है जो हम चाहते हैं और परमेश्वर के सामने ये अनुरोध ला सकते हैं, लेकिन हमें प्रभु की इच्छा और हमारे जीवन की इच्छा के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने अपना अनुरोध नहीं देंगे। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपनी इच्छा की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हमें अपने मालिक के ऊपर प्रभु की इच्छा चाहिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आशा है कि आपको वीडियो उन चीजों पर अच्छा लगा होगा जिन्हें आपको प्रार्थना नहीं करनी चाहिए और आपने प्रार्थना के विषय पर कुछ नया सीखा है। इसी तरह के बाइबल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।